मान लो कि आपको तैरना नहीं आता है, तो क्या आप गहरे समुद्र में छलांग मारोगे? नहीं ना, क्योंकि ये एक बेसिक कॉमन सेंस है। हमारे दिमाग को पता है कि हम छलांग मारेंगे तो मर जाएंगे। तो ई कॉमर्स का भी ना कुछ ऐसे ही है। ई कॉमर्स को आप एक समुद्र समझो, अगर उसको आप बिना समझे बिना जाने छलांग मारोगे तो आपका डूबना यानी लॉस होना तय है। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस या अपनी वेबसाइट के थ्रू आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स आए, तो फिर आपको ये साइकोलॉजी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने जो प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है वाकई में क्या उसकी सेल्स है भी कि नहीं है, या आप जो प्रोडक्ट सोच रहे हो सेल करने के बारे में उसका साल भर का क्या ट्रेंड रहा है। एक ये साइकोलॉजी होती है पूरी ई कॉमर्स की, प्रोडक्ट रिसर्च करने की, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। कैसे एक विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च किया जाता है सो दैट हम वाकई में जो हमने बिजनेस मॉडल चूज किया उससे हम अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सके। बहुत सारे सेलर्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट तो चूज कर लेते हैं, जिनके दिमाग में प्रोडक्ट्स होते हैं कि उन्हें क्या बेचना है, बट उनको उस प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता है। वो हमेशा एक डाउट में रहते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट काम करेगा नहीं करेगा। तो जब आप उस प्रोडक्ट का पूरा अच्छे से साइकोलॉजी समझते हो, एनालिसिस करते हो उसका ट्रेंड्स, उसकी सेल्स वगैरह, तब आपके दिमाग में एक कॉन्फिडेंस आता है। और हम यही इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि कैसे आप अच्छा खासा प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो, कैसे आप फ्री मेथड से पेड मेथड से प्रोडक्ट रिसर्च करके बिगिनर फ्रेंडली तरीके से अपने ई कॉमर्स बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो और अच्छी खासी सेल्स जनरेट कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के आखिरी तक आपको एक वो कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि हाँ, मैंने जो प्रोडक्ट चूज किया है या जो प्रोडक्ट मैं चूज करने वाला हूँ ये फाड़ू प्रोडक्ट है और ये मेरे को अच्छा खासा बिजनेस देगा। तो सबसे पहला हमारा मेथड है मीशो रिसर्च का। तो मीशो की प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए हम आ गए हैं मीशो वाले एक प्लेटफॉर्म पे जो स्पेशली मीशो के प्रोडक्ट रिसर्च के लिए बना है, tingly.com। तो यहाँ से आपको बेस्ट विनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। अब जैसे आपको यहाँ पे आके अपनी कैटेगरी सबसे पहले सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पे आपको वाइड रेंज ऑफ कैटेगरीज मिल जाएगा। बट अगर आपको कंफ्यूजन है कि मैं कौन सी कैटेगरी में सेल करूँ या आपने अभी तक अपनी कैटेगरी फाइनल नहीं करी है, तो फिर आप एक बार 1 बाय 1 सारी कैटेगरीज को एक्सप्लोर करो। इसमें आप व्यू में क्लिक करोगे ना तो इनकी आपको सब कैटेगरीज भी देखने को मिल जाएंगी। तो सब हर एक कैटेगरी एक्सप्लोर करो, उनकी सब कैटेगरीज एक्सप्लोर करो। एंड एक बार आपकी कैटेगरी डिसाइड हो जाए तो हम यहाँ पे ना एक सिनेरियो लेके चलते हैं। जैसे मैं गई हूँ ब्यूटी एंड हेल्थ में, यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी पिक कर ली है आयुर्वेदा एंड न्यूट्रिशन। तो अब इस कैटेगरी के लिए मुझे मेरे लिए एक प्रोडक्ट डिसाइड करना है, तो मैंने इस कैटेगरी का फिल्टर लगा लिया। तो जैसे आप फिल्टर लगाओगे तो यहाँ पे आपको आपकी कैटेगरी दिख जाएगी विद द फिल्टर। तो मैंने ब्यूटी एंड हेल्थ सेलेक्ट किया तो सारे प्रोडक्ट्स ब्यूटी एंड हेल्थ के आने लगे। अब जैसे यहाँ आप नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स अभी दिख रहा है, बट हमें हॉट एंड न्यू का भी ऑप्शन है कि आपको जानना है करंट में क्या ट्रेंड में चल रहा है। तो आप हॉट एंड न्यू पे सिलेक्ट करके हम प्रोडक्ट डिसाइड करेंगे। तो अभी यहाँ पे विटामिन ई टैबलेट्स आ रही हैं, एक ये प्रोडक्ट आ रहा है, दिस सीम्स बेटर अगर ये ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है तो, क्योंकि देखो इसकी प्राइस भी बढ़िया है। मैं हमेशा ना कोशिश करती हूँ ऐसे प्रोडक्ट सेल करने की जो एटलीस्ट 200 प्राइस के ऊपर सेल हो रहे हो या पैक ऑफ वाले हो, सो दैट आपके मार्जिन अच्छे खासे बच के आ जाएं। तो इस हिसाब से अगर जैसे फिल्टर लगाना हो तो हम फिल्टर भी लगा सकते हैं कि यहाँ पे हम फिल्टर में आएंगे एंड यहाँ पे हम प्राइस का फिल्टर लगा देंगे। तो अगर जैसे हमने 200 प्राइस का फिल्टर लगा दिया तो सिर्फ 200 वाले प्रोडक्ट्स दिखेंगे। सिमिलरली हम रेटिंग वाइज भी फिल्टर लगा सकते हैं कि भाई मुझे 3+ नीचे वाले रेटिंग्स वाले प्रोडक्ट देखने ही नहीं, मुझे सारे 4+ रेटिंग वाले प्रोडक्ट देखने हैं। तो फिर सारे आपको 4+ रेटिंग वाले प्रोडक्ट्स यहाँ देखने को मिलेंगे। अब जैसे मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है तो आप नोटिस करोगे तो ये विटामिन ई की जो कैप्सूल्स हैं वो कंटिन्यूसली रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि यार देखो इसमें सेल्स अच्छी हैं ऑल्दो एंड इसकी रेटिंग्स वगैरह भी अच्छी हैं, बट आप सिंस इसमें देख सकते हो कितने ज़्यादा रिपीटेशन है तो हमें यहाँ से समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। तो इसलिए हम विटामिन ई कैप्सूल तो बिल्कुल भूल के भी सेल नहीं करने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पे ये ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे पतंजलि का आ रहा है, प्लिक्स का आ रहा है, तो इनको भी हम इग्नोर करके चलेंगे। एंड लेट्स मूव टू द सेकंड पेज। तो हम आगे हमारे सेकंड पेज पे। अब तो ये सेकंड पेज में मुझे एज सच कोई प्रोडक्ट दिख नहीं रहे काम के, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं जो हम सेल नहीं कर सकते, या तो फिर ये विटामिन ई की कैप्सूल्स आ रही है। हमें कोई ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो जेनरिक हो एंड या फिर जो ऐसा प्रोडक्ट जो हम सोर्स कर सकें, ना कि हमें उसको मैन्युफैक्चर करना पड़े। अगर आप जैसे आयुर्वेदा या किसी भी फील्ड के अगर आप मैन्युफैक्चर हो तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि जैसे अगर आपको ये पता है कि हाँ ये हनी बिक रहा है पतंजलि का, तो आप अपने ब्रांड का भी बेचोगे तो हो सकता है उसमें सेल्स आए। तो उस तरीके से भी आप सोच सकते हो अगर आप एक मैन्युफैक्चर हो। हम मूव करते हैं थर्ड पेज पे। तो थर्ड पेज पे ओके सी, अब जैसे ये वाला जो प्रोडक्ट आपको देखने मिल रहा है आंवला पाउडर, तो ये एक काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट निकल के आ सकता है, क्योंकि सिंस ये जेनरिक प्रोडक्ट है, आंवला पाउडर इज नॉट अ ब्रांडेड, कोई भी ब्रांड के अंदर ये सेल हो सकता है। प्लस इसकी 3.1K की रिव्यूज़ हैं, 4.9 की रेटिंग्स हैं, विच मीन्स दैट प्रोडक्ट में सेल्स तो है। अब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि हाँ भाई इस प्रोडक्ट का कंटिन्यूस पूरे साल भर में ट्रेंड रहा है नहीं रहा है एंड सेल्स का क्या ग्राफ रहा है, वो सब जानने के लिए हम इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। तो अंदर हमें पूरा इसका एनालिसिस मिल जाएगा जो हमें एक
ओवरव्यू चाहिए था, माइंड में एक कॉन्फिडेंस चाहिए था प्रोडक्ट को लेके, वो हमें उस प्रोडक्ट पे क्लिक करके पता चलेगा कि आपको यहाँ से प्राइस का, रेवेन्यू का, रिव्यूज़ का ओवरव्यू मिल गया। प्लस जो बेस्ट चीज़ मुझे यहाँ पे लगती है वो है ये ग्राफ। ये ग्राफ आपको पूरा ट्रेंड शोकेस कर देता है, पूरा डेट वाइज, पूरे साइज़ का, कि साल भर का देखना है, 30 डेज़ का देखना है। प्लस सिर्फ और सिर्फ सेल्स का ही ग्राफ नहीं है, आपको रिव्यूज़ का, रेटिंग्स का, प्राइसिंग का पूरा एक एक ग्राफ चार्ट देने वाला है। अब यहाँ पे जैसे हमारा ये फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो हम इसका अगर ग्राफ देखें तो बाकी जो सारे ग्राफ्स हैं इसके कांस्टेंट ग्राफ्स हैं, बट एक ग्राफ है बस जो एवरेज प्राइस का है, जिसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है थोड़ा सा। बट अगर हम फ्लक्चुएशन नोटिस भी करेंगे तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है, 157 से 170 तक का फ्लक्चुएशन है। विट आई थिंक इसकी आप यहाँ से अज्यूम कर सकते हो कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है, तो हाँ मैं इतना फ्लक्चुएशन इसमें रख सकता हूँ। बाकी अगर आप पूरा ओवरऑल ग्राफ देखोगे तो कंसिस्टेंट ग्राफ है, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। जितना अच्छा अगर आपका ग्राफ कंसिस्टेंट है, मीन्स वो बेस्ट माना जाता है। या कोई प्रोडक्ट का ग्राफ है जो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, विच मीन्स दैट अभी तक इसकी जो सेल्स थी वो थोड़ी स्लो डाउन थी, बट अब ये प्रोडक्ट बूम में आ रहा है, मतलब इसका ट्रेंड आने वाला है। तो अगर उसमें सेल्स कम कर रहे हैं लोग एंड आप अगर फर्स्ट हो जाते हो तो आप वहाँ से बेनिफिट निकाल के लेके जा सकते हो। लेकिन आपको ध्यान से उस टाइप वाले ग्राफ्स को इग्नोर करना है जिनमें कुछ ज़्यादा ही फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन इन द सेंस कि प्राइसिंग में बहुत फ्लक्चुएशन है, रेटिंग में फ्लक्चुएशन है, या फिर सेल्स में फ्लक्चुएशन है। स्पेशली अगर सेल्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है कि कभी 50 दे रहा है ऑर्डर, कभी 500 दे रहा है, कभी इतने दे रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने मिल रहा है कोई प्रोडक्ट में तो उस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको इग्नोर करना है। या इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको इग्नोर करना है जिनका ग्राफ धीरे धीरे नीचे जाता जा रहा है, विच मीन्स दैट उस प्रोडक्ट का ट्रेंड खत्म होते जा रहा है। तो इस टाइप के ग्राफ्स को आपको इग्नोर करना है, विच मीन्स इस टाइप के प्रोडक्ट्स आपको इग्नोर करके चलना है। अब सेकंड हम जा रहे हैं अमेजॉन रिसर्च की तरफ, एंड उसके लिए हम आ जाते हैं अमेजॉन पे ही। एंड अमेजॉन पे आके आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने वहाँ से एक प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था आंवला पाउडर, तो वही सेम प्रोडक्ट आके मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब अगर आपका कोई दूसरा प्रोडक्ट है, आप डायरेक्ट अमेजॉन से रिसर्च चालू कर रहे हो तो डायरेक्टली आप अपना प्रोडक्ट आके यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ आंवला पाउडर सर्च किया तो आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड्स आ रहे हैं, तो जिनकी सबसे अच्छी रेटिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ओपन कर लेते हैं अतर आयुर्वेदा का, जिसमें 1.5 के रेटिंग्स हैं। ठीक है, तो इधर आपको इधर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप एक बार एनालिसिस कर लो कि किस टाइप के इमेजेस डाली है, टाइटल डाला है, लिस्टिंग कैसे करी है। अब इस चीज़ के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं कि लिस्टिंग कैसे करनी है, उनका प्राइस वगैरह कैसे सेट करना है, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो इसी में ना हमें नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, स्क्रॉल डाउन करके हमें आना है प्रोडक्ट डिटेल्स में। तो जैसे ही आप प्रोडक्ट डिटेल्स में आओगे यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे आपको रैंकिंग्स देखने मिल जाएगी कि ये हमारा प्रोडक्ट आंवला वाली कैटेगरी में #6 है, विच इज़ अ वेरी गुड रैंकिंग। हेल्थ एंड पर्सनल केयर में ये 1266 है। तो हम आंवला वाली कैटेगरी में जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि और कौन से इसमें प्रोडक्ट्स ट्रेंड में चल रहे हैं। बेसिकली आपने जो स्टार्टिंग में कीवर्ड सर्च किया था ना आंवला पाउडर, उसमें जब कोई बंदा सर्च करेगा तो कौन से प्रोडक्ट्स किस पोजीशन पे रैंक होके आ रहे हैं वो चीज़ हमें यहाँ से पता चल रही है। वो कौन कौन से बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपके, वो पता चल रहे हैं। तो यहाँ से आपको एक वाइड व्यू मिल जाएगा एंड आप सोच सकते हो कि हाँ और कौन कौन से प्रोडक्ट मैं इसी कैटेगरी में सेल कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे आंवला का जूस भी बहुत अच्छा बिक रहा है कि #3 है यहाँ पे, तो आप सोच सकते हो कि हाँ अगर मैं आंवला का पाउडर बेचूं तो आंवला का जूस भी तो सेल कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे हम इस पर क्लिक किया हमने, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी पास्ट मंथ में 2K प्लस बॉट था। प्लस वहीं पे अगर हम जाते हैं हमारे वाले आंवला पाउडर में, तो उसमें कितनी सेल्स थी लास्ट मंथ में, हम वो एक्सप्लोर करते हैं। इसमें भी 2K प्लस बॉट है, तो विच मीन्स दैट इनकी रैंकिंग्स ऑलमोस्ट सेम जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या क्लैरिटी मिली कि हाँ आंवला के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें एवरेज 2K प्लस की सेल हो रही है हर महीने की। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन आपके पास और भी ऑप्शंस हैं। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बेस्ट सेलर पे आ सकते हो। यहाँ पे आपको हर कैटेगरी के बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी चूज कर सकते हो जिस कैटेगरी में आपको सेल करना है, आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि और कौन से प्रोडक्ट्स आप ही की कैटेगरी में सेल हो रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे मुझे एक प्रोडक्ट मिला #21 में मोरिंगा पाउडर, तो मैंने इसको भी एक बार खोल के देखा क्योंकि ये हमारी नीश के अंदर ही है। तो इसमें क्या दिख रहा है हमें कि 10K प्लस बॉट है पास्ट मंथ में। तो यहाँ से आपको एक क्या क्लैरिटी मिली कि भाई जो मैंने आंवला पाउडर डिसाइड किया था उसके तो 2K प्लस थे, बट जो ये मोरिंगा पाउडर है इसके 10K प्लस बॉट है, विच मीन्स दैट कि इसकी सेल्स ज़्यादा है। तो इसको मैं टॉप प्रायोरिटी पे कंसिडर कर सकता हूँ सेल करने के लिए, और उसको मैं सेकेंडरी रख सकती हूँ क्योंकि इसकी सेल्स नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा है। तो ये था हमारा मेथड अमेजॉन के थ्रू रिसर्च करने का। अब जब भी आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो तो एक चीज़ की हमेशा क्लैरिटी रखो कि आप अपनी कैटेगरी के
बेस्ट सेलर लोग को ज़रूर चेक करो एंड देखो कि वो कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और उनकी कितनी सेल्स हो रही है। अब अगर कोई सेलर है जिसकी पास्ट मंथ में सिर्फ 1K सेल थी, वो बेस्ट सेलर है, तो सोचो आपके पास कितने ऑर्डर्स आएंगे, बहुत कम। तो इस हिसाब को आपको एनालिसिस करना होता है, देखना होता है कितनी क्या सेल्स हो रही है, उस हिसाब से आपको अपने प्रोडक्ट चूज करने हैं। अब थर्ड है हमारा फ्लिपकार्ट रिसर्च। तो फ्लिपकार्ट रिसर्च के लिए आपको फ्लिपकार्ट के ही डैशबोर्ड पे ऑप्शंस मिल जाते हैं। उसके लिए लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, अपना सेलर अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आपको ऑप्शंस मिलेंगे। एंड फ्लिपकार्ट के साथ एक ड्रॉबैक ये है कि जो ऑप्शंस अभी मैं आपको दिखा रही हूँ जरूरी नहीं एज अ सेलर आपको दिख रहे हो, क्योंकि वो सेलर वाइज अलग ऑप्शंस दिखाता है एंड प्लस प्रोडक्ट वाइज भी वो अलग तरीके के ऑप्शंस दिखाता है। तो यहाँ पे अगर आपको फ्लिपकार्ट के डैशबोर्ड के थ्रू रिसर्च करनी है तो आपको लिस्टिंग्स में आके सिलेक्शन इनसाइट्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ पे देखो वेरिएशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे हमारी जो नीश है वो न्यूट्रिशन हेल्थ वाली है, तो उस हिसाब से हमारे पास रिसर्च के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ से आप अपनी पर्टिकुलर कैटेगरी सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फेस पैक कैटेगरी सिलेक्ट करी, तो अब फेस पैक में देखो ये हमें ज़्यादा एकदम डिटेल तो नहीं दे रहा है, बट स्टिल यहाँ से आपको बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे कि आप ही की नीश में, आप ही की कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट बेस्ट सेलेंगे, जो हमें अमेजॉन में भी देखने को मिल रहा था एंड वहाँ टिंगली पे भी देखने मिल रहा था। ये चीज़ आपको हर जगह देखने मिल जाएगी। 8K प्लस सोल्ड देखने को मिल रहा है, कितने उसमें व्यूज़ हुए हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, वो आपको देखने मिल जाएंगे। प्लस साथ में आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे सर्च ट्रेंड वाला ऑप्शन एक अच्छा है कि पर्टिकुलरली कौन से कीवर्ड्स अभी सर्च में चल रहे हैं उस कैटेगरी से रिलेटेड, वो आपको देखने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, यहाँ से हमें कीवर्ड नहीं उठाने, हमें देखना है कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कौन कौन से और कीवर्ड जैसे मुल्तानी मिट्टी एक अलग टाइप का प्रोडक्ट हो गया सेल करने के लिए, पपाया फेस पैक एक अलग टाइप का प्रोडक्ट हो गया सेल करने के लिए। तो यहाँ से हमें प्रोडक्ट के एनालिसिस लेनी है, ठीक है। एंड अगर जैसे आपका कुछ ऐसा टाइप का प्रोडक्ट है जो फेस्टिव है या अगर आपको सीजनल जाना है, तो इन्हें स्पेसिफिकली अलग सेक्शन दिया है फेस्टिव प्रोडक्ट्स का, जहाँ से आपको स्पेसिफिकली जो पर्टिकुलर फेस्टिवल या पर्टिकुलर कोई भी सीजन चल रहा है तो वो सीजनल प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो हमेशा आप मिक्सचर रख सकते हो। जैसे अगर आप 3 प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, आपके 3 बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो उसमें एक आप सीजनल प्रोडक्ट रख सकते हो, बाकी आप ऐसे रख सकते हो जो ऑल ओवर जो ईयर है वो अच्छे साथ ट्रेंड में जा रहे हो। जैसे करंट में अभी हमें ट्रेंड में दिखा रहा है कि संक्रांति पोंगल वगैरह आने वाली, तो उसके ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स दिखा रहा है। एंड उसके बाद फिर वैलेंटाइंस आने वाला है फरवरी में, तो उससे रिलेटेड ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स अभी से हमें शोकेस कर रहे हैं। तो हम पहले से सीजन के पहले ही हम प्रिपेयर हो सकते हैं, उन प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग करके रख सकते हैं, सो दैट सीजन के टाइम पे हमारे फटाफट से ऑर्डर्स अच्छे खासे आए एंड लिस्टिंग्स हमारी टॉप पे रैंक हो। अब इसमें मुझे एक चीज़ और अच्छी लगती है फ्लिपकार्ट पे कि आपको यहाँ पे सेम जो टिंगली पे हमें ऑप्शंस मिल रहे थे प्राइस रेंज वाले, वो यहाँ पे फिल्टर्स यहाँ पे भी देखने आपको मिल जाएंगे कि आप प्राइस रेंज वाइज फिल्टर लगा सकते हो, कैटेगरी वाइज फिल्टर लगा सकते हो, तो उन्हीं पर्टिकुलर कैटेगरीज के आपको प्रोडक्ट देखने को मिल जाएंगे। एंड फ्लिपकार्ट में जैसे उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं, मतलब हमें इतने देखने मिलते हैं, बट हमारे पास और भी सेलर्स के अकाउंट है, उनके में और वाइड ऑप्शंस आ जाते हैं, किसी किसी में नहीं आते हैं। जैसे उनके में रेटिंग्स का भी ऑप्शन है कि साल भर में दिख जाता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में कितनी रेटिंग रही है, कितने उसके रिटर्न परसेंटेज वगैरह रहे हैं। तो अगर आपके डैशबोर्ड में वो एनालिसिस मिल रहा है तो फिर आपका सोने पे सुहागा है। बट अगर आपको नहीं देखने मिल रहा है, आपको स्पेसिफिकली फ्लिपकार्ट पे ही सेलिंग करनी है, तो फिर आप टिंगली का भी यूज़ कर सकते हो एंड अमेजॉन का भी यूज़ कर सकते हो फ्लिपकार्ट के लिए प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट तीनों प्लेटफॉर्म पे सेम ही तरीके के प्रोडक्ट्स काम करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा पेड टूल्स एंड द अदर टूल्स। अब इसमें मेनली जो 3 फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं, हीलियम 10, अमेजॉन स्काउट एंड जंगल स्काउट, तो मैं यूजली इन प्लेटफॉर्म्स को प्रेफर नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे फालतू के एडवांस लगते हैं ये प्लेटफॉर्म, प्लस थोड़े से कॉस्टली भी पड़ जाते हैं। तो जितने भी हमारे लो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं या बिगनर फ्रेंडली लोग हैं, न्यू सेलर्स हैं, उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करने। अगर लाइक तक मेरे को फॉलो अलाउ कर रहे हो, मेरे बाकी वीडियोस देख रहे हो, तो आपने देखा होगा मैंने आज तक कभी भी ये वाले प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड नहीं करे हैं। मेरे हिसाब से मैंने आपको स्टार्टिंग में जो 3 मेथड्स बताई हैं वो एकदम परफेक्ट मेथड एंड एकदम स्पेसिफिक एंड द सटीक मेथड है प्रोडक्ट रिसर्च करने की। हमारी टीम आज तक यही मेथड्स यूज़ करते आए हैं और हमने अच्छी खासी सेल्स अभी तक जनरेट कर रहे हैं एंड करते जाएंगे आगे भी। बट स्टिल अगर आपको एक बार इन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना है अपनी साइड से, तो मैं मना बिल्कुल नहीं करूंगी, आप एक्सप्लोर कर सकते हो सकता है आपके लिए वर्कआउट कर जाए। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन हम इन प्रोडक्ट को सोर्स कहाँ से करेंगे। तो अगर आप देखो कोई मेट्रो सिटी में रह रहे हो ना, आपका होलसेल मार्केट अच्छा है लाइक दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद टाइप्स, तो आप वहाँ से लोकल मार्केट से ही ले सकते हो। बट अगर आप कोई ऐसी सिटी में रह रहे हो जहाँ का होलसेल मार्केट अच्छा नहीं है, तो फिर आप घर बैठे आसानी से ऑनलाइन माल मंगवा सकते हो। ये प्लेटफॉर्म की मैंने आपको लिस्ट स्क्रीन पे दे दी, आप चेक कर सकते हो। इन प्लेटफॉर्म पे आपको हर टाइप के सेलर्स मिल जाएंगे, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर्स। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैन्युफैक्चरर्स ढूंढ लूँ, क्योंकि वहाँ पे मिडिल मैन वाला सीन खत्म हो जाता है, मार्जिन ज़्यादा बच सकते हैं। अगर आपको स्पेसिफिकली सीखना है कि प्रोडक्ट सोर्स कैसे करना है, तो उसमें मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बना दिया था, आप वो चेक कर सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं इतना सारा आपको नहीं बता सकती हूँ। प्लस साथ में मैं आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगी जाने से पहले कि हमेशा जब आप प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो या प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हो, तो कोशिश करो कि आप
कॉम्बोज सेल करो। एंड कॉम्बोज अगर आप सेल कर रहे हो तो ध्यान रखो कि वेट ज़्यादा ना हो आपके प्रोडक्ट। एंड वेट वाला सिनेरियो आपको विदाउट कॉम्बोज में भी ध्यान रखना है कि 500 ग्राम के नीचे ही आपके प्रोडक्ट का वेट होना चाहिए, अदरवाइज फिर आपकी शिपिंग चार्जेस ज़्यादा लगेंगे, एंड जितनी आपकी शिपिंग चार्जेस लगेंगे उतनी फिर आपके रिटर्न्स में भी कटेगा। ठीक है, अब अगर आप जब भी प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे हो तो एक चीज़ और माइंड में रखो कि हमेशा आप जो भी कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हो या प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो तो उनके बेस्ट सेलर्स की सेल ज़रूर चेक कर लो कि उनके प्रोडक्ट्स में कितनी सेल्स हो रही हैं। एंड अगर सफिशिएंट सेल हैं तो फिर आप अज्यूम कर सकते हो कि आपको कितनी सेल्स आ सकती है, क्योंकि इसी फर्स्ट स्टेप में मैक्सिमम लोग फेल हो जाते हैं। फिर वो ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, बाद में रोते हैं कि यार हमारे तो ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे हैं। एंड लास्टली जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि बिल्ड योर ओन ब्रांड। हमेशा आप अपने ब्रांड बनाने पे फोकस करो सो दैट आपका एक ट्रस्ट वैल्यू है एंड धीरे धीरे फिर आपके बाकी प्रोडक्ट्स की भी सेल्स बढ़ती जाए। एंड प्लस अगर आप मल्टी प्लेटफॉर्म जा सकते हो, आपका बजट है तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक नहीं रहो, आप मल्टी प्लेटफॉर्म जाओ, अमेजॉन, मीशो, फ्लिपकार्ट सब पे सेल करने का ट्राई करो। तो इससे ये रहता है कि कभी अनसर्टेनिटी हो कि आपका कोई अकाउंट बंद हो गया या एक जगह से ऑर्डर्स कम हो गए तो दूसरा आपके पास एज अ बैकअप रहता है ऑर्डर्स एंड सेल्स के लिए। लेकिन इसके पहले मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको प्रोडक्ट रिसर्च अच्छे से करना होगा। एंड आई होप कि आपने ये जो बिगनर फ्रेंडली पूरा प्रोडक्ट रिसर्च का वीडियो देखा है उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी ना, आप अपना कॉन्फिडेंटली कोई एक प्रोडक्ट चूज कर पाओ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा एंड हेल्पफुल लगा है तो फटाफट से वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी टाइप के और कंटेंट के लिए। प्लस साथ में हमारा मीशो का कंप्लीट कोर्स लाइव है एंड प्लस ई कॉमर्स का भी कंप्लीट क्रैश कोर्स लाइव है। अगर आपको वो वीडियोस देखने हो तो मैंने नीचे लिंक कर दी है, उनको देख के आप अपनी ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।